हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो प्रॉब्लम फर्स्ट में हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों हम लोग किसी भी पोजीशन को, उसके लोकेशन को कोऑर्डिनेट एक्सिस के हेल्प से डिनोट करते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस। इसको हम लोग प्लेन ऑफ द बोर्ड में ही रखेंगे, इसी बोर्ड पे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया। अब किसी भी पॉइंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को हम लोग इस एक्सिस से डिनोट कर सकते हैं। कैसे? तो सपोज इस पोजीशन पे हम लोग मान लेते हैं कि वो लैंप रखा गया है। ठीक है, इस पोजीशन पे उस लैंप को रखा गया है। तो इस पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो यहां से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई दूरी कहेंगे और इस पॉइंट को ओरिजिन से हम लोग जब देखेंगे तो इसको एक्स दूरी कहेंगे। क्योंकि ये एक्स एक्सिस का दूरी है इसलिए हम लोग इसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग दूरी है तो इसको वाई से डिनोट करेंगे। अब डिफरेंट स्टूडेंट के लिए ये डिफरेंट वेरी कर सकता है। कोई स्टूडेंट हो सकता है इस एक्स के मेजरमेंट को 10 सेंटीमीटर लिखे, कोई 20 सेंटीमीटर लिखे, 15 सेंटीमीटर लिखे। डिपेंड करता है कि हम लोग ओरिजिन और ये एक्सिस कहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो इस लैंप का दूरी किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में वेरी कर सकता है। ठीक है, अगर कोई दूसरा स्टूडेंट अगर यहीं पे एक्सिस मान ले तो फिर ये एक्स और वाई डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एक प्रिस्क्राइब्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से किसी भी पॉइंट के या किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को हम लोग डिनोट करते हैं। अगर लैंप के पोजीशन को हम लोग इस पॉइंट पे मान रहे हैं तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे एक्स के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगा वो एक्स एक्सिस एक्स होगा और वाई के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगा वो वाई होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं इसका कि एक्स ये कितना डिस्टेंस है। हो सकता है ये 300 मीटर हो, 1 मीटर हो, कुछ भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो, डिपेंडिंग अपॉन द मेजरमेंट। उसी तरह से वाई भी वेरी कर सकता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से किसी भी पोजीशन को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में हम लोग जनरली इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्योंकि लैंप के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं कहा गया है तो हम लोग उसको एक्स और वाई मान सकते हैं। अगर बताया गया होता है कि लैंप जो है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर पे है तो फिर हम लोग एक्स को 10 मानते और वाई को 20 मानते। ठीक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन जब पता होगा तब हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई के वैल्यू को लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर सेकंड में बच्चों सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन पे ही चले जाते हैं। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग कुछ स्ट्रीट्स को ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 स्ट्रीट्स है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स है। उसी तरह से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स है और इस तरह से सभी स्ट्रीट्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग फाइनली इस सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को पहले ड्रॉ कर लेना है और उस कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीट्स को हम लोग मार्क कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 स्ट्रीट्स हो गया। फिर इसके हॉरिजॉन्टल में हम लोग 5 स्ट्रीट्स को मार्क कर लेंगे। अब होगा क्या कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉइंट 4 3 कहाँ होगा। ठीक है, तो 4 3 कहाँ पे होगा? 1 2 3 4, इस 4 एक्सिस पे पहुंच गए, फोर्थ स्ट्रीट पे। और 3 यहाँ से 3 देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 3। ये पॉइंट हो गया 4 3। ठीक है, इसमें ध्यान देना है बच्चों कि 4 3 ऐसा लिखा गया है पॉइंट
तो हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x होता है और जो सेकंड पॉइंट होता है y होता है। तो सबसे पहले 4 देखने के लिए हम लोग x एक्सिस पे 4 डिस्टेंस आगे की तरफ मूव करेंगे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ स्ट्रीट पे आ गए और फिर यहाँ से हम लोग थर्ड पे जाएंगे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पॉइंट मिला। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 और 3। उसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा गया है 3, 4। अब 3, 4 के लिए क्या करेंगे, ओरिजिन से हम लोग 3 यूनिट्स आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे, और यहाँ से फिर 4, 1, 2, 3, 4, तो ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो भी पॉइंट हम लोग मार्क कर रहे हैं वो यूनिक है, वो अकेला एक ही पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर 4, 3 को मार्क कर रहे हैं तो कहीं और 4, 3 नहीं हो सकता है, यहीं पे 4 और 3 होगा। उसी तरह से अगर 3 और 4 मार्क कर रहे हैं तो ये पॉइंट यूनिकली यहीं पे होगा, और कहीं मार्क करेंगे तो पॉइंट के लोकेशन को हम लोग को वेरी कराना होगा। अब वो 4, 3 या 3, 4 नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट उस लोकेशन का यूनिक पॉइंट होता है। अगर इस पॉइंट को मार्क करना है तो इस पॉइंट को देखेंगे, सबसे पहले 5 है और यहाँ भी 5 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 5, 5, ठीक है। और ये 5, 5 यूनिक होगा। तो सिंगल लोकेशन के लिए सिंगल पॉइंट जो होता है वो यूनिक होता है, उसका फिर कोई दूसरा वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।